जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कान में कड़वा तेल डाल के, ये चाचा भतीजा और बड़े भाई कड़वा तेल डाल करके ये सोए हुए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे हैं और बिहार सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार अब 1990 के दशक में आ गया, जब बिहार में जंगल राज था। फिर से नीतीश कुमार उसी ढर्रे पर चल पड़े हैं। साथ ही साथ उन्होंने लखीसराय गोलीकांड पर भी बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया है। देखिए क्या कह रहे हैं अश्विनी चौबे। आपकी कलम, आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। आपने बहुत कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, नुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुंच गया है। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। बिहार की जनता यहाँ अपराधियों का और आपराधिक चरित्र वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता, यहाँ की राज्य सरकार कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बिहार का पूरा प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। लखीसराय में हुई घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे सही में कि उन्हें समय जो कहा, पहले बस लूटी जाती थी इसी बिहार में 90 के दशक में। आज फिर वही हुआ कि 90 दशक में बिहार की बसें लूटी जा रही है। नवादा के अंदर वहां सब इंस्पेक्टर की हत्या बालू माफिया के द्वारा होता है। यहां आए दिन माफिया पल फूल रहे हैं, माफियाओं का राज हो गया है। कभी महिला पदाधिकारी पीटी जाती है बालू माफिया के द्वारा, कभी दरोगा मारे जाते हैं। ये क्या हो गया बिहार में? आज पूरी तरह से बिहार में जो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रहता कि मेरा गृह भी हमारे जिम्मे है, और आज बिहार करा रहा है और बिहार नरक बनते जा रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं। नारकी स्थिति बिहार में हो गया है। परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई और उसकी जितनी भी कहा जाए उसका जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, पलायन हो रहा है। बिहार से लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए। जो 2005 में बिहार में जो सरकार हमारी बनी थी उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे, हम थे तो वो थे। उस समय बिहार में पलायन रुक गया था, लोग यहां आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिर से बिहार में पलायन हो रहा है, पराकाष्ठा है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, आम जनता, व्यवसायी भयभीत हैं, महिलाएं तो अत्यंत ही भयभीत हैं। और मुझे लग रहा है कि आज बिहार के अंदर जहां बेरोजगारी है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां अपराध का हब बन गया है, बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का बिहार हब बन गया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कान में कड़वा तेल डाल के, ये चाचा भतीजा और बड़े भाई कड़वा तेल डाल करके ये सोए हुए हैं। इनको तनिक भी लज्जा नहीं है। लज्जा नाम का, इनसे लज्जा भी शर्मा रही है। अब तो लज्जा भी शर्माना शुरू कर दी है। ये मुख्यमंत्री के इस हरकत से लज्जा भी शर्मा रही है। ये दुर्भाग्य है। और इन दोनों को आज
अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ये चाचा भतीजा बिहार को नस्तनाबूद करने पर लगी है। भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को पैरालिसिस मार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पलटू, उल्टू और सल्टू राम मिलकर बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।